देखो, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही सिंपल सी भाषा है। अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे। तो जो हमारी भारतीय ज्योतिष कुंडली है, 12 जैसे राशियाँ होते हैं, 12 ही घर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, फिर षडबल कई प्रकार से ग्रहों को देखा जाता है, नवग्रह होते हैं। तो इसकी शुरुआत आफ्टर सेंचुरी हुई। जो हमारी भारतीय ज्योतिष कुंडली वो बिफोर सेंचुरी है। जो आपकी तरह बता देते हैं बहुत कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में, वर्तमान के बारे में, अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में। नहीं, भविष्य नहीं कोई बता सकता। पहली बार जब मैंने शुरू किया प्रोफेशनली, तो छोटी सी मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ आपके चैनल का। तो वो कहता मैंने हेलीकॉप्टर खरीदना है। तो हेलीकॉप्टर उस टाइम में कम से कम आता 70 करोड़ का। तो यदि मैं उसको 70 करोड़ का हेलीकॉप्टर, मेरी तो मंशा है 1-2 करोड़ की। तो यदि मैं फिर तो 2 करोड़ उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 15 साल पहले। तो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। यदि मैं लोगों को हेलीकॉप्टर लेकर देना शुरू कर दूँ तो फिर तो लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कम से कम 1.5 घंटा उसको देना पड़ता है। पौना घंटा मैं जो अपनी कैलकुलेशन लिख कर देता हूँ, पौना घंटा जो को पहले मैं 20-25 मिनट उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पूछता किसी से कुछ भी नहीं हूँ। डेट ऑफ बर्थ नाम चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। नहीं हो प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ना कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी ना हो तो नाम से ही, हाथ की रेखाओं से भी मैं देख कर बता देता हूँ। सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं आपका दोस्त गोविंद जी सिंह करता हूं स्वागत। सबसे पहले आपको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज मेरे दाहिने ओर फ्रेम में एक बार फिर से आप देख रहे हैं प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट एच.के. गुमेर, जिनसे हमने पहले भी कई प्रोग्राम किए, उनसे वार्ता की, जाना कि न्यूमरोलॉजी है क्या। आज एक बार फिर से दर्शकों की डिमांड पे, आपकी डिमांड पे उनसे फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर आगे हम एच.के. गुमेर जी से बातें करेंगे, जानेंगे एक बार फिर से न्यूमरोलॉजी के बारे में। एच.के. गुमेर जी, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी गोविंद जी, आपका भी और दर्शकों का भी जो इतना प्यार सभी करते हैं। जी गुमेर जी, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, दर्शकों को आपके माध्यम के ज़रिए हमने बताया कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है, इसमें कैसे कैसे उपाय होते हैं। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले एक बार मैं फिर से बता दूं कि निजी तौर पे पर्सनली मैं ऐसी किसी भी विषय या वस्तु पर विश्वास भरोसा नहीं करता जो सब कुछ ठीक करने का दावा करती हो। लेकिन आपके जो ऑडियंस है, हमारी जो दर्शक हैं, उनमें जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो न्यूमरोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोगों का जब सभी तरफ से मन भर जाता है, कहीं भी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो फिर वो किसी के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं और वहाँ जाके कई बार उनका सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं होता, बल्कि कई बार मानसिक और कई शोषण होने की घटनाएं भी हमारे सामने आती रहती हैं। एच.के. गुमेर जी से जानते हैं एक बार फिर से न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है। गुमेर जी, आपने हमें पहले प्रोग्रामों में बताया कि न्यूमरोलॉजी है क्या, लेकिन फिर से इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम हिंदी में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कब इसकी शुरुआत होती है। देखो, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही सिंपल सी भाषा है। अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे। तो जो हमारी भारतीय ज्योतिष कुंडली है, 12 जैसे राशियाँ होते हैं, 12 ही घर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, फिर षडबल कई प्रकार से ग्रहों को देखा जाता है, नवग्रह होते हैं। तो इसकी शुरुआत आफ्टर सेंचुरी हुई। जो हमारी भारतीय ज्योतिष कुंडली वो बिफोर सेंचुरी है। तो अलग अलग कंट्री में कोई 200 साल 300 साल पहले है, हिंदुस्तान के व्यक्ति ने ही की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बड़ी सिंपल सी है। जैसे 1 को सूर्य मानते हैं, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध,
देव 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनिदेव, 9 को मंगल देव मानते हैं। तो हम न्यूमेरिकली उसके बाद में 10, 11, 12 ये नंबर की कैसे वैल्यू हम निकालते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, मूलांक देखते हैं, भाग्य नंबर डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दो, उसको भाग्य नंबर कहते हैं, डेस्टिनी फॉर्चूनेट नंबर बोल देते हैं। उसके हिसाब से फिर नाम से हिसाब से हम टैली कर लेते हैं कि वाइब्रेशन कैसी है। उसके हिसाब से वर्तमान क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हो चुका, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये सिंपल सी है जी। मतलब कि न्यूमरोलॉजी की जो खोज है वो भारत में हुई है, हमारे देश में हुई है? नहीं, न्यूमरोलॉजी देखो कुंडली की ही देन है, भारतीय ज्योतिष की देन है। अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट एशियन कंट्री में आए, सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तान का सुमेल है बहुत बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ये वेस्टर्न सिस्टम है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर आकर मतलब इसका अध्ययन किया, एक नई पद्धति शुरू कर दी, सिस्टम शुरू कर दिया। जिस कोई पाइथागोरस जी आए, हिब्रो कवाला, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी चाइना में चलती है। चाइना न्यूमरोलॉजी के बगैर कोई काम ही नहीं करता। और जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा सुमेल है, एक ज्ञान का भंडार है। हाँ जी। आपने बता दिया कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। हाँ जी, हाँ जी। ज्योतिषी जो हमारे देश में ज्योतिष में बहुत सारे लोग जो है वो भरोसा करते हैं। मैं नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से जो है भविष्य बदला जा सकता है, वर्तमान अच्छा किया जा सकता है, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये क्या एक ही भाग के दो हिस्से हैं, या न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है? ये कैसे काम होता है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने या दर्शकों ने बहुत कम सुना या देखा होगा, पढ़ा होगा। जी देखो, मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल हो गए इस लाइन में। तो मैंने वर्ल्ड की जितनी भी बुक्स है सारी स्टडी की है। जो आपका क्वेश्चन है कि दोनों में कोई मतलब देखो भेद कोई नहीं है, मंजिल एक है। अलग अलग विद्या ग्रहों पर ही काम करती है। जैसे मैंने पहले बता दिया, एक को सूर्य, 2 को चंद्रमा ऐसे बोलते हैं। तो इसकी वाइब्रेशन देखकर जैसे कुंडली के हिसाब से लगन को हम देखते हैं, लगन निर्बल हो तो लाइफ की आदमी की लाइफ में उस लगन के रिलेटेड जो प्लैनेट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक वो मतलब निर्बल हो तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे ही मूलांक ज्योतिष अपनी न्यूमरोलॉजी में यदि मूलांक मतलब निर्बल हो जाए, नाम के हिसाब से उसका टैली ना करे, वाइब्रेशन सिमिलर ना हो, तो फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। दोनों ये काम ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से है अलग अलग, लेकिन दोनों का काम और मुकाम एक ही है। हाँ जी। एक बात और बताऊँ मैं गोविंद जी, सबसे बड़ी बात क्या है, तो न्यूमरोलॉजी भारतीय ज्योतिष की देन है, ये सत्य है। लेकिन भारतीय ज्योतिष को, कुंडली को सभी नहीं मानते, क्योंकि अंग्रेज लोग तो इसको नहीं मानते, वहाँ पर न्यूमरोलॉजी चलती है। ऐसे ही कोई भी जैसे मैं भारत में रहता हूँ, मैं ही नहीं मानता, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए हम जरूर उनकी आस्था को ठेस देखो से आ जाए। वो भारतीय ज्योतिष कुंडली को कोई मानता है, सारे नहीं मानते। लेकिन न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ है सभी मानते हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी को मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी को कब मानने ना माने, वैसे ये मतलब सबसे बड़ी बात है जी। और न्यूमरोलॉजी में कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है? आपके पास कोई बंदा आता है, कोई अपना दुख लेके आता है, या अपना वर्तमान या भविष्य जानना चाहता है, या कुछ उसको मुश्किलें आ रही हैं, कुछ उसको दुख है, तकलीफ है, वो क्या चीज़ आके आपसे पूछते हैं, या आप क्या कैसे बताते हैं? क्या वो कुंडली लेकर आते हैं, या आप नाम से कई लोग बताते हैं, कई लोग हस्त या मस्तिष्क की जो रेखाएं हैं उसको पढ़ते हैं? कैसे आप उनको बताते हैं? देखो, न्यूमरोलॉजी जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास कोई भी व्यक्ति आ गया, तो उसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ लेनी। पहले डेट ऑफ बर्थ ले ली, मान लो उसने बता दिया मेरा 10/4 आज मतलब 10/1992 है डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने क्या करना, पहले 10 नंबर देखना सूर्य का है, तो 1 नंबर सूर्य का ले लेना, और 10 नंबर का डेट ऑफ बर्थ सूर्य पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद में महीना कौन सा, जैसे अप्रैल है, तो अप्रैल महीने में कौन से मतलब प्लैनेट्स की पावर चलती है, तो मंगल की चलती है। फिर उसके बाद में 1992 को टोटल कर लेना है। जैसे 1/4, जैसे मैंने पहले बताया, भाग्य नंबर आ जाएगा। तो 1/4 5 5 1 6 2 8, तो 8 नंबर उसका भाग्य नंबर बन गया। तो उसका नाम देखना, नाम में कौन सा नंबर लगा है। नाम में देखो, किसी का 15 लग सकता है, 14 लग सकता है, किसी का 10 11, किसी का 9 नंबर भी हो सकता है, किसी का 22, किसी का 20 पे। ये नंबर की अलग अलग वैल्यू होती है, उसके हिसाब से हम टैली करते हैं। तो एक के साथ एक ही नंबर लगना चाहिए। तो इस हिसाब से एक इसको सूट करेगा या नहीं करेगा, फिर वो मैं वाइब्रेशन देख लेता हूँ, सूर्य की कितनी वाइब्रेशन नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव लगी है या नेगेटिव लगी। यदि नेगेटिव लगी तो उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, इज्जत नहीं मिलेगी। जो काम करता उसकी
उसकी लाइफ में वो अर्चन कर कर 2-3 बार रुकावट पड़कर ही काम होगा, ऐसे देखना पड़ता है। जी हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आजकल बहुत सारे बाबा हाँ जी, हाँ जी। चैनल्स पे छाए हुए हैं जो दावा करते हैं कि वो किसी को भी सामने आने से उसका सारा जो है उसका मन पढ़ लेते हैं, उसके अंदर क्या है, वो क्या सोच रहा है वो पढ़ लेते हैं, और उनकी दिन प्रतिदिन जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी वो सब चीज़ें बता देते हैं, हमारे बहुत सारे ज्योतिष हैं जो वो सारी चीज़ें बता देते हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सारी चीज़ें बता देते हैं। क्या लगता है इसमें, क्या पाखंडवाद है, क्या ये साइंस है, या ये कोई विद्या है, या कोई तंत्र विद्या है? क्या आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्योंकि ये चीज़ें आप भी कर लेते हैं, आप कर गए हैं, हालांकि फिर दोहरा दूं कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। फोन पर भी बात कराई हाँ, फोन आदमी पर भी से। उन्होंने जालंधर किसी से बात करवाई आपकी, और आपने उनको उपाय बताए, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। तो आप जो बाबा है वो जो दावा करते हैं, जो लोगों को कुछ और चीज़ों में उलझा रहे हैं आजकल, आप कैसे देखते हैं? क्या नज़रिया है आपका? देखो, क्या एक्सपीरियंस है उसके ऊपर? देखो, पहली बात गोविंद जी, ये जो ओकल्ट साइंस है, कोई भी पमिस्ट्री हो या फेस रीडिंग हो या भारतीय ज्योतिष कुंडली हो या न्यूमरोलॉजी हो या टैरो कार्ड, कोई भी अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग कंट्री में कोई चलती है। न्यूमरोलॉजी को सारी कंट्री में मान्यता है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि सभी धर्म के लोग मानते हैं, तो ये ओकल्ट साइंस है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गॉड। ये परमात्मा की सीक्रेसी नियम है जो हम जैसे लोगों को, जैसे आपने बोला कैसे कृपा होती है या क्या होता है, देखो इसमें सबसे बढ़िया ज्ञानी विद्वान आदमी वही होता है जिसका भाव अच्छा हो, सोच अच्छी हो। तो आपका क्वेश्चन यही है, ये ओकल्ट साइंस है, रिलेटेड टू गॉड है, तो ये गॉड गिफ्टेड ही होती है, पढ़ाई करनी पड़ती है सभी। ये ज्योतिष तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं शिमला जा रहा हूँ, कई चैनलों पर लाइव ही होता हूँ। बातचीत चलती रहेगी मेरे ख्याल से। आप एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर दोहरा दीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पर काफ़ी फॉलोवर्स भी हैं, या कोई दर्शक आपसे जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। HKGUMER गुमेर जोशी, JYOTISHI, यही मेरी आईडी है, फेसबुक की, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, सभी यही है। अच्छा, अभी आईडी हमने बता दिया। जैसे लोग दूर बैठे हैं, नहीं आ सकते, पंजाब के या देश के अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, विदेश में बैठे हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहे, आ नहीं सकते, तो कैसे वो आपसे वो अपनी ये सारी चीज़ें जान सकती हैं? क्या प्रोसेस रहता है? मेरे को व्हाट्सएप पे, जैसे मेरा 8557000701, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद में मैं उसका मतलब ऑनलाइन ही बता देता हूँ, फ़ोन पे ही। उसके बाद मैं चार्ट बनाता हूँ। बाकी पता क्या था गोविंद जी, ये इस काम में लोग बहुत ज़्यादा है, लोगों का विश्वास उठ रहा है। आप मेरे को लेकर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि सत्य क्या है, इसीलिए मैंने वो प्रश्न पूछा था कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह बता देते हैं बहुत कुछ लोगों को, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वर्तमान के बारे में, अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में। नहीं, भविष्य नहीं कोई बता सकता। भविष्य का जो दावा करते ऐसे हो जाएगा, वो गलत बात है। वही मेरा प्रश्न था। नहीं, वर्तमान बता सकते, पास्ट बनाते, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान ना चमत्कारों का देश है। जो दावा करते हैं कि आप आगे सरकारी नौकरी नहीं, ऐसे नहीं, विदेश चले जाएंगे, आपकी फैक्ट्री लगने वाली है। नहीं, ऐसे नहीं। वो जब खुश करते हैं लोगों को, तो खुश होकर लोग भी उन पर जो है। देखो, मेरा कोई ऐसा मंत्र नहीं, मैं वर्तमान बता सकता हूँ, पास्ट बता सकता हूँ, फ्यूचर की मैं गारंटी नहीं दे सकता। फ्यूचर पर में दृश्य है, भगवान है, परमात्मा है। कोई भी आदमी धरती पर, गुरु पीर पैगंबर आए, सभी मतलब तो यहाँ पर आके हमारे को इंसानियत बनने की मिसाल दी। ज्योतिष एक इंसानियत, पॉजिटिविटी की विद्या है, किसी को अमीर नहीं बनाती। यदि मैं सभी को अमीर बना दूं तो मैं खुद पहले अमीर बनूंगा। यदि मैं किसी को, मेरे को कोई आवे, जब मैं पहली बार जब मैंने शुरू किया प्रोफेशनली, तो छोटी सी, मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ आपके चैनल का, तो वो कहता मैंने हेलीकॉप्टर खरीदना है। तो हेलीकॉप्टर उस टाइम में कम से कम आता 70 करोड़ का। तो यदि मैं उसको 70 करोड़ का हेलीकॉप्टर, मेरी तो मंशा है 1-2 करोड़ की, तो यदि मैं फिर तो 2 करोड़ उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 15 साल पहले। तो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। यदि मैं लोगों को हेलीकॉप्टर लेकर देना शुरू कर दूं तो फिर तो सारे अमीर लोग आसमान में हेलीकॉप्टर दिखेंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल दिखेंगे सामने। ये गप्पे हैं, ये मतलब एक वहम भरम है, लोगों को लूटने की मतलब कला है जी। यही वर्तमान पास्ट में बता सकता हूँ। हर आदमी इम्प्रेस हो जाता है, वो सोचता है जो भविष्य हमारा ठीक कर देगा। भविष्य ठीक हो सकता है, लेकिन आपको जो मतलब वैद के तौर पर जो देवी देवता और ऋषि मुनियों की ये वाणी है, जो मतलब अंग्रेज भी हुए, न्यूमरोलॉजिस्ट हुए, पाजदार और सही बोलो कबाला, उन्होंने वो लालची नहीं थे। उन्होंने इस पर विद्या पर ध्यान किया, सारी उम्र लगा दी।
जो उन्होंने अप्लाई करना है हमने, यदि इम्प्लीमेंट नहीं करोगे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, मैंने सुना है कि आप वैसे तो आप काफ़ी क्योंकि धार्मिक बातें करते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, बाकी धर्मों का भी आप सत्कार करते हैं। अभी ऑफ कैमरा हम बातें कर रहे थे, मैंने सुना आप काफ़ी गुरबाणी भी पढ़ते हैं। आप हर धर्म को वैसे जो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आप गुरबाणी भी पढ़ते हैं। इसमें मूल मंत्र देखो, मैंने उठने के बाद पहले मैं शिव शक्ति मेरे इरादे है, तो मैंने ऐसे हाथ करके 3 बार करना है कि मेरे को परमात्मा ने उठने का काम किया बहुत बढ़िया, और मेरे को अच्छी सोच का मार्ग बनाना। फिर मैं मूल मंत्र जाप करता हूँ। अच्छा जी। फिर मैं उठकर सोने के पहले भी ऐसे ही पहले शिव शक्ति को याद करके, चिंतपूर्णी माता को, माँ ज्वाला देवी, पार्वती माता, शिव जी को, उसके बाद में फिर मूल मंत्र जाप करके फिर मैंने सोना है। ये तो मैं डेली गुरबाणी से भी जुड़ा। हाँ, गुरबाणी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है गुरबाणी से। और गुमेर जी जैसे लोग आपके पास आते हैं, आपने बताया कि आप उनके वर्तमान के बारे में बताते हैं, उनके अतीत के बारे में बताते हैं, भविष्य को ठीक करने के लिए कोशिश जो वो आप अपनी विद्या से करते हैं, गारंटी नहीं देते। यही बातें आपकी जो इनकी यही बातें हैं जो हमको खींच लाती है बार बार। कई लोग सोचते हैं कि गुमेर जी से ही क्यों, बहुत सारे और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ भी भविष्य में बात होगी, लेकिन इनके पास आने का बार बार हमारा कारण यही रहता है कि ये पाखंडवाद और वहम भ्रम से जो है लोगों को निकालते हैं। आपकी क्या फीस रहती है गुमेर जी, जैसे कोई आपके पास आता है चल के? मेरी देखो जो तो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आपके पास दुखी होकर ही आएंगे, आज आते होंगे, क्योंकि सब तरफ से जब उनको कोई बीमारी है वो नहीं ठीक हो रही, वो कहीं गए, कहीं उनका आर्थिक शोषण हो गया, कहीं उन पे मानसिक शोषण हो गया, किसी ने उनको वहम भ्रम में डाल दिया, किसी ने उसको तंत्र मंत्र में डाल दिया, उपाय करने में डाल दिया। दुखी होने के बाद ही बंदा आपके पास चल के आएगा, तो आप क्या उससे फीस चार्जेस करते हैं? देखो जो तो है एक आदमी नहीं दे सकता, वो तो मेरे को 1 रुपया ना दे। यदि कोई मतलब देने योग्य है तो कम से कम मैं 1000 रुपया पर व्यक्ति लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कम से कम 1.5 घंटा उसको देना पड़ता है। पौना घंटा मैं जो अपनी कैलकुलेशन लिख कर देता हूँ, पौना घंटा जो को पहले मैं 20-25 मिनट से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पूछता किसी से कुछ भी नहीं हूँ, डेट ऑफ बर्थ नाम चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। नहीं हो प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ना कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी ना हो तो नाम से ही, हाथ की रेखाओं से भी मैं देखकर बता देता हूँ। उसके बाद में मैं प्रश्न तो उससे कोई पूछता नहीं, बस यही चाहिए। उसके बाद में मैं बताता हूँ, मेरे को 20-25 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद में 20-25 मिनट में एक्सप्लेन करने के लगाता हूँ। 1 घंटे के लगभग आपको समय लग जाता है? हाँ, 1.5 घंटा लगभग, पहले भी 15-20 मिनट, बाद में 15-20 पौना घंटा मेरे को वो कैलकुलेशन लगाने का। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और अगर फ़ोन पे को पूछना चाहे तो फ़ोन पे भी आप ये सारी चीज़ें? हाँ, कोई फ्री भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। कोई मैं तो फिर थोड़ी बता, फ्री करेंगे तो जिंदगी में जो जीवन होता है उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, परिवार है। गोविंद जी देखो, मेरा मीडिया पे आने आप अक्सर ये बात कह देते हैं कि मैं फ्री भी कर दूंगा, कोई वैसे भी आ जाए तो नहीं आते हैं, मैं करता हूँ। मैं मेरे ऑफ कैमरा हमने देखा काफ़ी लोग आपसे पूछ के बाद में कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, तो आप उनको जाने देते हैं। तो ऐसे फिर आपका घर परिवार भी तो चलाना है ऐसे। देखो जो आदमी देने योग्य है, जो अमीर लोग हैं, या कोई देने योग्य बाहर से आया, कोई गवर्नमेंट सर्विस का जो व्यापारी है, उसको 1000 से क्या फर्क पड़ेगा। दर्शकों को बता दें कि अगर हम प्री प्लान या स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करते हैं तो हम इसको काफ़ी तड़क भड़क, जैसे आप इंटरव्यूज़ देखते हैं और चैनल्स पे, वैसा हम इसको कर सकते थे, मसालेदार बना सकते थे। लेकिन एचके गुमेर जो हैं ये बिल्कुल सीधे स्वभाव के मालिक हैं। ये पैसे के पीछे नहीं भागते। बहुत सारे लोग, हमने भी ऑफ द कैमरा देखा, जैसे बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे हमारी पर्सनल लाइफ में लोग हैं, उनका बार बार कहना था कि आप प्लीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़रूर बतलाएं, क्या है, कैसे है, न्यूमरोलॉजिस्ट कहाँ पर हैं। तो इनके पास हम बात करते हैं, ये हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को बिना पैसे लिए भी जाने देते हैं, और ये सारे धर्मों का जो है वो बराबर जो है वो सत्कार करते हैं। कभी भी ये जो है कोई नफरत फैलाने वाली बात इन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं की, जिसकी वजह से हम बार बार इनके पास आ जाते हैं। आप अपने दर्शकों से या आपके जो फॉलोवर्स हैं उनसे कुछ कहना चाहें तो जाते जाते कैसे? तो इसको यदि आप एक ढंग से लेके हो ना, जिस पर भी आप विश्वास करते हो, किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म में हो, उसका सत्कार करो, पॉजिटिव एनर्जी के मालिक बनो। ज्योतिष का मतलब ही पॉजिटिव एनर्जी है। मेरे पास जो भी आता है उसको मैं यही कहता हूँ कि मेरे पास जो भी आया, ये मतलब कि आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या, बच्चा नहीं हो रहा। दूसरी बात है अगर मतलब सास और बहू की नहीं बनती है, तो उसका मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक पता क्या है? लॉजिक है ग्रह आपस में, जैसे मान लो एक सास का मंगल पावरफुल है, तो दूसरा ग्रह उसका बहू का हो गया, उसका तो उसका है शनि प्रबल, तो दोनों की आपस में बनेगी, क्योंकि मंगल का स्वभाव अलग है कि शनि का अलग है। तो हम क्या करते हैं, मंगल का मित्र ग्रह जो गुरु होता है,
तो मतलब उसको ला लो बुध ग्रह, शांत वाला शुक्र ही लगा लो, तो शांत वाला स्वभाव वाला ग्रह की पावर लगा देते हैं, जिससे उनकी आपस में बननी शुरू हो जाती है। तो ये ज्योतिष क्या है, ज्योतिष ये नहीं। और मान लो दूसरी धन की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा धन की प्रॉब्लम तो है, हर घर की आज तो दिक्कत है। धन की प्रॉब्लम क्या है। देखो हमने अपनी आवश्यकताएं इच्छाएं इतनी बढ़ा ली है, फोन हमने 10,000 से कम नहीं लेना, 20,000 से कम नहीं लेना, तो हमारे को कार भी चाहिए, हम कार भी चाहिए 10 लाख की। एक EMI खत्म हुई तो दूसरी चीज हाँ। याद आ जाती है, AC भी जरूरत है, हाँ, ये भी तो जरूरत है, ये भी वो ज्योतिष नहीं दे सकती, वो तो भगवान देगा। मेहनत करो, अच्छी सोच के मालक बनो, सभी को ये सभी चीजें मिल नहीं सकती। हमारे साथ ये थे प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक गणित भी जिसको कहा जाता है, उसके माहिर, होशियारपुर में जाना माना नाम है, वो हमारे साथ मौजूद थे। आज खुल के उन्होंने बातचीत की है और पाखंडवाद के खिलाफ भी उन्होंने जो है अपनी राय रखी है, अपने विचार जो रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी राय, अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक फॉलो नहीं किया तो वहाँ लाइक और फॉलो का बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आपके तक पहुँचती रहें। और अगर आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कर लीजिए। और इस तरफ जो बाईं हाथ लेफ्ट साइड है आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, प्रेस उसको कर दीजिए, घंटी वाला बटन जो उसको दबा लीजिए, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात इसी तरह जारी रहे। HK गुमेर जी से लेते हैं इजाज़त, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस क्षेत्र की वीडियोस देखना चाहते हैं, और हमारी हिंदी में वीडियोस की जो सीरीज़ है वो शुरू हो गई है, उसके बारे में भी आप हमें जो है सीधा मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। HK गुमेर जी, आपने समय निकाला है, आपके बहुत सारे लोग आपसे अपने बारे में पूछने आए थे, उनमें से उठ के आपने हमारे लिए समय निकाला, अपने विचार रखे, अपने तजुर्बे जो है एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी को, आपका दर्शकों का धन्यवाद। मैं एक सबको एक बात बता दूं, वहमों भरमों में बाहर आ जाओ। और अगली बार मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। अगली बार हम उस बातचीत पर करेंगे, उस टॉपिक पर जरूर बात करेंगे। आप उसको अप्लाई कर कर देखना, तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। ओम शिव शक्ति, नमो नमः, नमस्कार।